नमस्ते सर। पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। तो भाई कितने साल से कर रहे हैं काम इसे? हम हैं 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा जो है वो जंगल है, जंगली क्षेत्र है। तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पर कुलुआ गांव, जो कि नोएडा से 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है। और ये एक जंगली क्षेत्र है, बहुत लंबा एरिया जो है 4-5 किलोमीटर का। मेन रोड से वो जंगल की तरफ आना पड़ता है। लेकिन देखिए वहाँ जंगली गांव में भी यहाँ पर स्कूल है और 8वीं क्लास तक स्कूल है और बच्चे शिक्षा लेते हैं। और यहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है और स्कूल में क्या गतिविधियाँ हैं और बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है, चलिए हम आपको दिखाते हैं मिडिल स्कूल कुलुआ में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ स्कूल में। यहाँ पर कुछ कक्षाएं चल रही हैं, 6वीं 7वीं 8वीं जो है वो सिर्फ लगती है। यहाँ पर जो 1 से 5वीं तक के क्लास है वो लगती है। भाई हम आपको दिखाते हैं क्या है स्कूल में, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। नमस्कार करिए। आपका शुभ नाम? अच्छा, तो आप कौन सी क्लास लगी हुई है? 1 2 3। कितने बच्चे कहलाए लगभग यहाँ पर? पहली में 10। अच्छा। और दूसरी में 8 और तीसरी में 30-40 बच्चे कहलाए टोटल। तो यहाँ पर पढ़ाई करा था कितना तुम्हारे हैं? सर पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। और तुम्हारे जो ड्रेस काहे नहीं पहन रहे हैं आप? ड्रेस पहन के काहे नहीं आए स्कूल? पैसा नहीं करे। अबे ड्रेस के पैसा नहीं डरे? शासन जो है वो पैसा देता है यूनिफॉर्म को। बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके खाते में जाते हैं, तो वे कह रहे हैं पैसा नहीं डले। पैसा डल जाए तो फिर ड्रेस सिलवा के पढ़े। मासा बच्चों पढ़ाऊ थे? पढ़ तो बना था तुम पे अच्छो। ठीक है चलो, तो पढ़ाई कर रही है अच्छो? पढ़ाई कर तो बन जाए तुम पे। मासा बच्चों पढ़ाते हैं ना? चलो ठीक है। स्लेट लाए हैं अच्छी हाई क्लास की। चलिए सर, तो आप पढ़ाइए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर जी। जी ये लाइट तो है, बाकी पंखे वगैरह नहीं। तो हम लोगों ने एक पहल की है जी कि हम लोग एक एक पंखा खुद की तरफ से, तो हम तो लेके आ गए हैं। बिल्कुल है वो ये भी करते हैं, 4वीं 5वीं पढ़ाते हैं। ये भी अपना पंखा ये भी देखिए खुद के। देखिए एक बहुत जो यहाँ के शिक्षक हैं ने बताया कि इस विद्यालय में पंखे नहीं है। तो पंखे ये 6 शिक्षक हैं यहाँ पर कुल, 3 परमानेंट वाले और 3 अतिथि शिक्षक। तो वो 6 शिक्षक एक एक पंखा अपने खुद के पैसों से लेके आएंगे और यहाँ बच्चों के लिए लगवाएंगे। कहीं लग भी गए हैं, हम आपको दिखाएंगे जहाँ लग गए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन पहल है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ के शिक्षक नहीं पढ़ा रहे और हर जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो बहुत मेहनत करते हैं शिक्षा के ऊपर और सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ें, और उनके लिए पंखा अपने अपने पैसों से लगवाने की पहल की है। सर बहुत अच्छी पहल है। और एक ये समूह के अध्यक्ष भी एक पंखा भी दे रहे हैं जी। जितने डबल खाना बन रहा है, प्राथमिक अलग बन रहा है, मिडिल का वो भी एक पंखा देने के लिए। नहीं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है। और जब ये बच्चे पढ़ के अपना अच्छा जिंदगी में कुछ करेंगे तो आप लोग को याद जरूर करेंगे कि बिल्कुल आप लोग जो कुछ है बच्चों को। नहीं बिल्कुल बच्चों सब कुछ। बिल्कुल शिक्षक एक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तो ऐसे शिक्षकों को नमन। और सर आप पढ़ाइए, बच्चे जब ये भविष्य बनेंगे देश का तो आपको याद जरूर करेंगे। नमस्ते। तो ये सर कौन कौन सी क्लास लगती है यहाँ पर? सर कक्षा 4 और कक्षा 5। कक्षा 4 और 5। आप देख सकते हैं इन लोगों को कितने तरीके से, अगर कोई अतिथि आए तो किस तरीके से उनका आदर सत्कार करना है। आप लोगों ने देखा बच्चों ने खड़े होकर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम जीवन लाल है। जीवन लाल है जी। देखिए कौन सी क्लास चल रही है अभी, किस सब्जेक्ट की? पर्यावरण। पर्यावरण चल रहा है कक्षा 5 का मासिक टेस्ट। अच्छा मासिक टेस्ट। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चे 4वीं और 5वीं के बच्चे हैं
वहाँ जो हमने दिखाया वो पहली दूसरी तीसरी थी। तो बच्चे पढ़ाई करवाते हैं माशाल्लाह है अच्छी। यहाँ तो इंग्लिश का भी अच्छा स्तर है, यस सर में आवा आंसर दे रहे हैं। तो चलिए, और आप लोगों को मैंने सर ने बताया कि पंखा जो है वो आप लोग अपने मदद से मतलब अपने पैसों से लेकर आ रहे हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी पहल है। बच्चे जब ये आगे पढ़ के कुछ भविष्य में कुछ करेंगे तो आप लोग को याद जरूर करेंगे। गुलाबती थी शिक्षक है आप? नहीं सर, परमानेंट वाले, परमानेंट टीचर है। चलिए, आप इसी तरह शिक्षा देते रहिए बच्चों को ताकि हमारा देश के भविष्य बने और देश तरक्की करे। तो ये मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं, सरकार की एक पहल है कि बच्चों को स्कूल में आए जब वो आते हैं और पढ़ाई करते हैं तो उनको एक पोषण आहार दिया जाए। मिड डे मील 1 बजे उसका टाइम होता है, 1 से 1:30 बजे, ताकि बच्चों को यहाँ आने के लिए और जब वो दिन में थक जाए तो उनको कुछ पोषण आहार मिल सके। तो यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पे गरम गरम पूरी भाई लोग बना रही है, ये देखिए। तो भाई कितने साल से कर रहे हैं काम इतने? हम हाँ 10 साल हो गए। 8-10 साल हो गई। बच्चों खाना खिला दो। चलो, जब भी कछु कर ले हैं तो फिर भी आप याद जरूर करें कि भाई कब पूरी खिलाती गरम गरम। देखो कितनी अच्छी भाई। आपकी उम्र क्या होगी भाई? हाँ 50 साल की। चलो जी, तब खाना बन रहा होगा बच्चों के लाने। 1:30 बजे इन्हों समय मिलाने पड़ा था। कितने बजे हो खाना? 1:30 बजे को समय मिलाने पड़ा था, तो की तैयारी चल रही है और बच्चों के लाने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जा रहा है। नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून। जो लोग हमेशा सरकारी विद्यालयों के बारे में जो गलत छवि क्रिएट करते हैं कि वहाँ पर शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं और शिक्षक जो है वो अच्छे से शिक्षा नहीं दे रहे हैं बच्चों को। अभी हम लोग आए हैं, ये कुलुआ की 6th क्लास है और आप देख सकते हैं बच्चे कितने अच्छे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उन लोगों ने कितने अच्छे से जो अतिथि हैं उनका अभिवादन किया और सादर सत्कार के साथ। आपने 1st क्लास में भी देखा, वहाँ पर कितने अच्छे से जो संस्कार है वो सरकारी विद्यालय में भी दिए जा रहे हैं। तो कृपया करके अगर कहीं पर भी जो सरकारी शिक्षक हैं जो अपने जी जान से, आप अतिथि शिक्षक है? ये अतिथि शिक्षक है और किस तरीके से देखिए यहाँ पर ये अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे आपने खुद देखा वीडियो में कितने अच्छे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो आप इसी तरह से शिक्षा देते रहिए। ये देश के भविष्य है, ये अच्छी जगह कहीं पहुंचेंगे तो आपको याद करेंगे। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता हो, बिल्कुल अच्छी शिक्षा देते हैं। बिल्कुल। और व्यवस्था भी हम लोगों ने फैन भी बच्चों के लिए, ये आपने पहल बताई सर ने। फर्नीचर भी दे दी। ये पंखे जो है ये जो शिक्षक है इन लोगों ने अपने खुद के पैसों से लगवाए। ये अपने एक शिक्षक अपने से एक पंखा लेकर आए ताकि बच्चों को यहाँ पर समस्याएं ना हो। और बच्चे लोग बहुत ही अनुशासन में रहते हैं। जी बिल्कुल। आपने देखे होगा जो बाहर जूते चप्पल पदवेश है, जी जी बिल्कुल, क्रमबद्ध होते हुए और अनुशासन में रहते बच्चे। बिल्कुल। और यहाँ पर सब बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। यूनिफॉर्म की राशि भी शासन ने वन क्रेडिट के माध्यम से डाल चुके हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर सभी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं और पढ़ाई का स्तर भी आप देखिए, तो काफी अच्छा लगा सर मुझे स्कूल में आने में और आप लोगों की जो मेहनत है वो दिख रही है सर। अभी पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। हम जो भी अगर कहीं पर हमारा सिर्फ काम बुरा दिखाना नहीं है, अगर कहीं अच्छाई है तो वो भी हम दिखाएंगे। और ऐसे शिक्षक जो देश की नींव होते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देकर देश का भविष्य बनाते हैं, उनके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। 3 क्लास लगती है, हमने 6th क्लास आपको दिखाई और यहाँ पर बच्चों का डिसिप्लिन देखिए। अगर उन्होंने चप्पल जो है वो एकदम व्यवस्थित बाहर उतरी हुई है और यहाँ पर जो शिक्षक हैं इन सबको मेंटेन करते हैं और कम सुविधाओं में अच्छी शिक्षा देना। तो आप ग्राम कुलुआ में देख सकते हैं, वही मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में। कौन सी क्लास है सर? कक्षा 7वीं। तो अभी ये कक्षा 7वीं है। यहाँ पर देखिए बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में और सारा कुछ अच्छा डिसिप्लिन में। आपका शुभ नाम सर? शहबाज खान। शहबाज खान। और आप अतिथि शिक्षक हैं? जी। अच्छा, तो ये देखिए अतिथि शिक्षक है। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी आप? गणित सर। गणित। चलिए, सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। आप लोगों से आती है गणित इंग्लिश सब? यस सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? सुरभि लोधी। सुरभि लोधी। तो मतलब बच्चा हंस रहा हो। सर अच्छा पढ़ाते हैं? सब पढ़ तो लिख तो बना थे तुम लोग इंग्लिश वगैरह? चलो देखो, आप जब 7th क्लास आए तो इतने पे भी सब बच्चा बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म में भी बैठे हैं और शिक्षा को स्तर भी अच्छा है, गणित पढ़ा रहे हैं सर। और इनके लाने बच्चों से पूरा बनत भी है, काफी अच्छे प्रयास है। तो पंखा भाई और उन्हें अपने पैसों से लगाओ। तो देखो सर प्रभार में आए वीरेंद्र सर मुखिया जी अभाना से
तो फिर जी अभी इसी वर्ष की व्यवस्था बनाएंगे विद्यालय का पंखों की। प्राइमरी में भी आ गए हैं पंखे, वो लगने हैं, और माध्यमिक शाला में सभी क्लासों में लगा दिए हैं। बिल्कुल सर, आप इसी तरह अपनी शिक्षा देते रहिए बच्चों को। जी ठीक है, ये कक्षा 8वीं है, हम आपको चलकर दिखाएंगे अंदर से। जी, ये कक्षा 8वीं है। कक्षा 8वीं आ जा। तो आप परमानेंट शिक्षा क्या आती थी? गेस्ट में गेस्ट में। नाम क्या है आपका? वीरेंद्र सिंह लोधी। वीरेंद्र सिंह लोधी। अच्छी शिक्षा मिल रही बच्चों? अब सर ये तो आप लोग चेक करिए। नहीं, हम लोगों ने करी चेक, बच्चा बहुत डिसिप्लिन में है और बहुत अच्छी शिक्षा है। और आप औरों को भी जो पहल है वह बहुत अच्छी लगी हमें, पंखों की खासकर से। पंखा आप औरों ने अपने से लेके आए, अगर सरकार ने नहीं दिए तो। चलो, तो जब कक्षा 8वीं आए, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे? हिंदी। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो जो शिक्षक हैं वे भी अच्छे हाईली एजुकेटेड हैं और बच्चों को शिक्षा भी वही हिसाब से देते हैं, और बच्चों में डिसिप्लिन भी आपने देखो हुई है। तो आ जाओ, कौन आए जी? पहचाना तो आप? किसका चित्र है? ये किसका चित्र है? ये नीचे क्या लिखा है इसमें? कोकिला, लता मंगेशकर। इनके गाना नहीं सुने तुमने कभी, लता मंगेशकर के? चलो, बच्चे थोड़ी हिचकिचाहट है माइक पे, कैमरा के सामने। अगर उनसे अकेले में पूछो तो भी सब बता दें पूरा विस्तृत में, लेकिन थोड़ी कैमरा पर इस पर थोड़ी हिचकिचाहट आ जाता है। बिल्कुल नहीं। ये कौन है बिन्ना? कोकिला, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर थोड़ी डरत है बच्चा, उन्होंने फेस नहीं कर पाते कैमरा के लाने। और सरर चुपड़ा थे। सर क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दो। इमरत। चलो, दिखाई किस तरीके से व्यवस्थित कक्षाएं लग रही हैं, और मध्याह्न भोजन का भी हमने दिखाया कितना अच्छा भोजन जो है वो वहाँ की महिलाएं हैं वो बना रही हैं बच्चों के लिए। अब हम आए हैं यहाँ के प्राचार्य कक्ष में। जो यहाँ के प्राचार्य हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, और ये यहाँ के मुखिया हैं जो इन सबको मैनेज करते हैं और करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। जी सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार मेहरा। वीरेंद्र कुमार मेहरा। तो बहुत ही अच्छा स्कूल में माहौल है और बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा ले रहे हैं। सर कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो जी, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं जुटा पाते हैं। शासन की सुविधाएं नहीं हो पाती, जैसे कि हमने आपको हर क्लासरूम में दिखाया। का अभाव है, जी उसी अभाव के चलते कोशिश तो हम जारी है जी। कि जितना अच्छा हो सकेगा उतना अपन करें। जैसे कि पंखे नहीं थे विद्यालय में, अभी तो- चार्ज में आया हूँ लगभग 1 महीने तो 1 महीने के अंदर पूरी क्लासों में फैन लगवा। नहीं, बिल्कुल। और ये जो फैन है, जैसा कि हमने आपको बताया कि शिक्षकों ने पहल की कि हम अपने मद से, हम अपने पैसों से लेकर आएंगे और लगवाए हैं फैन। मिडिल स्कूल में तो लग गए हैं, प्राइमरी में भी लगने बाकी हैं, आ गए हैं जी, लगने के लिए आ गए हैं, बस लगना बाकी है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, और अगर शिक्षक चाहें और तो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है और देश का भविष्य संवर सकता है। तो यहाँ पर हमें जो पहल है उस शिक्षकों में बहुत एनर्जी दिखी और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो लोग। और आपने देखा जैसे कि कितने व्यवस्थित क्लासरूम है, और सरकारी विद्यालय हमें ऐसे मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। और वही खुशी आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्राम कुलुआ में जो मिडिल और प्राइमरी स्कूल है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और कम सुविधाओं में ये लोग ये सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह शिक्षा देते रहे बच्चों को और देश में अपनी योगदान देते रहे, देश के विकास में। बहुत बहुत धन्यवाद।